हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप लोग भी अपने ग्रूमिंग का, स्टाइलिंग का स्पेंडिंग आवर्स करते हैं या नहीं? आप भी मेरी तरह बिल्कुल एक लेजी गर्ल हैं जो हु वांट्स टू लुक प्रेजेंटेबल विदाउट हैसल, शेयरिंग अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ लेजी गर्ल ग्रूमिंग टिप्स जिसको आप फॉलो अप करके अपने मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं विद मिनिमल एफर्ट। इजी हेयर स्टाइलिंग, हेयर केयर, स्किन केयर और डिटैनिंग मास्क भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समर्स में, ताकि आपको टैनिंग ना हो, आपकी स्किन डैमेज ना हो, डार्कन्स होने उससे प्रोटेक्ट आपको करे। दिस ग्रूमिंग टिप्स विल हेल्प यू टू अचीव अ फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट लुक विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। इजी पीजी सी स्टेप्स हैं, बस आपने इनको फॉलो अप जरूर करना है ताकि आप गर्ल ग्रूमिंग टिप्स दैट विल मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स विद मिनिमल एफर्ट। अपनी ग्रूमिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप 24/7 प्रेजेंटेबल लग सकते हैं और अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एज अ क्लींजिंग, क्योंकि डबल क्लींजिंग का जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, तो अगर आप इसको एज अ योर फेस क्लींजिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आपके फेस पे जो सन ब्लॉक या कोई आप सीरम एक्टिव्स यूज़ करें तो उनको अच्छे से ये पोर्स से क्लींजिंग करने में, पोर्स से एक्सट्रैक्ट आउट करने में हेल्प करता है। आपके पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो इट्स एन इफेक्टिव वे टू क्लेंज विदाउट रिंजिंग। बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं और अपने फेस को वॉश नहीं करना चाह रहे, वाटर यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आई एम गिविंग दिस है कि आप माइसलर वाटर क्लींजिंग करें अपने फेस को, इससे अच्छे से क्लेंज कर सकते हैं। इससे आपको एक्ने का, पिंपल का, ब्रेकआउट का इशू जो हम लोगों को होता है समर्स में स्पेशली, तो वो भी नहीं होगा। आप अपने देख सकते हैं किस तरह से वन वाइप में स्किन बिल्कुल वन वाइप में ही क्लेंज एंड थॉरली नीट एंड क्लीन हो जाएगी। हम लोग स्किन का ख्याल कर रहे हैं, स्किन की ग्रूमिंग का, बट हेयर्स को भूल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो ऑयली स्कैल्प वाले हों उनको ये बहुत इशू होता है कि आज शैम्पू किया है तो कल हमारे स्कैल्प जो है ऑयली होगी, फिर से शैम्पू करें, इससे आपके हेयर जो है डैमेज जल्दी हो जाते हैं, हेयर ब्रेकिंग का इशू जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आप ये नोटिस करेंगे कि आपके अगर विंटर्स में हेयर फॉल कम है तो आपके समर्स में ज़्यादा होता है जिनकी ऑयली स्कैल्प है। तो उनके लिए मैं एक लाइफ सेवियर प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि ड्राई शैम्पू इसको रेगुलरली नहीं यूज़ करना। जब आपको नीड हो, जब आपको लगे कि आपको अभी, तो आप ऑन एंड ऑफ अपने हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं। जब आपने कहीं बाहर जाना है, जब आपकी वेरी नेक्स्ट डे स्कैल्प ऑयली होगी, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने इसको यूज़ किस तरह करना है, यहाँ पे बैक पे सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। इट विल फ्रेशन अप योर लुक एंड विद ड्राई शैम्पू ऐसा ही फील होता है कि जैसे आपने अभी शैम्पू किया है अपने हेयर। आप अगर अपने हेयर स्टाइल्स को हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से आपके हेयर स्टाइलिंग मेंटेन होगी। एज वी आर लेजी, तो हम लोग कोई बहुत ही ज़्यादा लंबी स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो कर सकते। बेसिकली आई एम गोना शेयर ओनली 2 स्टेप्स कि आपकी मॉर्निंग रूटीन भी आपकी फॉलो अप हो जाएगी और इसी तरह नाइट के लिए भी आपसे बहुत ही मिनिमल सी प्रोडक्ट शेयर करूँगी, तो मॉर्निंग बिफोर आपको अच्छे से आपके फेस की क्लिनजिंग कर दे। ये हिमालय का फेस वॉश जो है ये बहुत ही अच्छा है, आपके फेस पे अच्छे से क्लिनजिंग कर देता है और बिल्कुल भी स्किन को ड्राई, नेचुरल फेशियल ऑयल से उनको स्ट्राइप अवे नहीं करता। आपके फेस पे उसी तरह सॉफ्टनेस, स्मूथनेस रहती है। आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट, क्योंकि अगर आप अपने फेस को क्लिनजिंग नहीं करेंगे, फेस वॉश नहीं करेंगे, तो आपको एक्नी, ब्रेकआउट्स का इशू हो सकता है। समर्स में ये है तो हम लोगों को अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अच्छा सा सन ब्लॉक आपने यूज़ करना है, जेल बेस्ड अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो इट विल बी गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि समर्स में हम लोगों को क्रीम बेस्ड हैवी प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करना चाहिए। ये आप न्यूट्रोजिना का सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ये SPF 55 समर्स में आपको सन ब्लॉक जो यूज़ करना है वो एटलीस्ट SPF 60 अबव 50 ही होना चाहिए, क्योंकि सन रेज जो आपको बहुत ही डैमेज कर रही होती हैं आपकी स्किन को, टैनिंग में और पिगमेंटेशन में और काफ़ी आपके इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए एटलीस्ट कुछ तो प्रोटेक्शन होगी ना, तो उसके लिए आपके पास कोई अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर होना चाहिए। सो हेयर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज़ कम्प्लीट। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किन को ख्याल करने वाले हैं तो आप अपने नाइट में भी स्किन को इसी तरह है फेस वॉश करके देन कोई अच्छा सा सीरम, जो आपके ब्राइटनिंग सीरम आपने यूज़ करना है, क्योंकि समर्स में टैनिंग का, पिगमेंटेशन का बहुत ही इशू स्टार्ट हो जाता है। सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइटन्स एंड ब्राइटन्स रखने के लिए आपने को अच्छा सा सीरम यूज़ करना है जो आपके फेस को आपको डिटैनिंग में हेल्प करे, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग इफेक्ट दे और आपको ब्रेकआउट्स या पिंपल्स का भी इशू ना हो उस सीरम से। हेयर और 2 रिकमेंडेशन, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। निर्वाणा बोटैनिक्स का ब्राइटनिंग सीरम, ये कि बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपके फेस पे लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट इंस्टेंटली प्रोवाइड करता है। ऐसे इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि आपके स्किन पे कोई ब्रेकआउट्स का, एक्नी का, कोई आपके पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाए, कोई भी साइड इफेक्ट आपके स्किन पे नहीं मिलेगा, बट इट्स एन इंस्टेंट ब्राइटनिंग सीरम। और इसका मैं डिटेल रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो वाला
देखना चाहते हैं डिटेल्स में कौन सी स्किन टाइप के लिए किस तरह है तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। सेकंड हेयर इज़ अ गार्नियर का स्किन एक्टिव ब्राइट कंप्लीट 30x विटामिन सी सीरम इज आल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट। आई एम गिविंग रिकमेंडेशन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी हैं, आपकी स्किन पे अच्छे से रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं, आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन एंड डी टैनिंग एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। तो ये विटामिन सी सीरम इट आल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, और ये बिल्कुल उस तरह का नहीं है विटामिन सी के अगर आप विटामिन सी के एलर्जिक हैं या सेंसिटिव हैं तो फिर भी आपको साइड इफेक्ट्स या आपकी स्किन में पर्जिंग स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही पिंपल्स एक्नी का इशू हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लो आता है, इंस्टेंट लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, आपके डार्क स्पॉट्स मेलास्मा, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन का कुछ भी आपके फेस पे इश्यूज हैं तो उनको ये बहुत ही अच्छे से ये कम करने में, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज दिस लीव इन कंडीशनर, कि आपके पास कोई लीव इन कंडीशनर हो लाइक दिस ऑयल रिप्लेसमेंट, पेंटीन का आप ऑयल रिप्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी जो अफोर्डेबल हो, शुड नॉट बी मच कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट कर दें और वो भी एक्सपेंसिव हो। हम लोगों को वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को अपने पास रखना है और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और आपको अच्छे अच्छे से रिजल्ट मिले। तो इसी तरह आप ये लीव इन हेयर मिरेकल वो यूज़ कर सकते हैं। टाइम सेवर ऑन योर हेयर केयर रूटीन, के आपको बहुत ही ज़्यादा मास्क यूज़ नहीं करने होंगे, आपके हेयर की ब्रशिंग नहीं, ड्राई ब्रशिंग नहीं करनी होगी। तो इट्स ऑल इन वन पैकेज के आप अपने हेयर्स पे जस्ट इसको अप्लाई करें। आपका कंडीशनर, ऑयल रिप्लेसमेंट आपके हेयर को कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन और डिटेंगलिंग में हेल्प करता है। अगर आपके फ्रीजी हैं, ड्राई हेयर हैं तो उनको भी ये डिटेंगलिंग में, उनको सॉफ्ट एंड स्मूथ सिल्की करने में हेल्प। गर्मियों में ये तो बहुत इशू होता है, हमारे फेस पे ऑयल आता ही रहता है। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप वालों की स्किन तो समर्स में ठीक रहती है, बट अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो आपको ये बहुत इशू होता है कि आपके फेस पे बार बार ऑयल आ रहा होता है, आपको वो रिमूव करना पड़ता है। उसी ऑयल की वजह से आपके जब आप भी बाहर से घर आते हैं तो आपके कोई ना कोई न्यू पिंपल जो है वो पॉप अप हुआ होता है। स्किन को बचाने के लिए आप अपने पास फेशियल क्लिनजिंग वाइप्स रख सकते हैं कि आप अपने स्किन से जो आपके ऑयल आ रहा है, जो सीबम की प्रोडक्शन हो रही है, उसको आप रिड्यूस इससे ऑयल आपका रिमूव हो जाएगा और आपके स्किन पे एक्नी पिंपल का इशू भी नहीं हो। सबसे जो मेजर हमारा कंसर्न समर्स में यही होता है कि कोई ब्रेकआउट एक्नी पिंपल का इशू ना हो। देन अगर आप रात क्लिनजिंग कर रहे हैं फेस की तो इससे भी कर सकते हैं। मेकअप को रिमूव करने में, क्लिनजिंग के लिए डर्ट ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है। इट विल जस्ट रिफ्रेशन योर कम्प्लेक्शन। तो अब समर्स में जो हमारी एक एसेंशियल प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए, आई थिंक वो सबके पास ही होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आपने उसको परचेज ज़रूर करना है कि आपके पास रोल ऑन होनी चाहिए, आपके पास जो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए स्वेट फ्री करे, स्वेटिंग आपके कम हो और आपसे स्मेल ना आए। क्योंकि ये तो ऐसा ही इशू, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो आपसे स्मेल आएगी तो आपके पास बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। इट विल आल्सो डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपको खुद भी बहुत अजीब फील हो रहा होता है। तो उसके लिए उसको अच्छी रोल ऑन होनी चाहिए, जो अफोर्डेबल भी आप लें, बट वो ये है कि आपको रिजल्ट्स जो स्वेट फ्री जो पर्पस है वो फुलफिल करे। अदरवाइज आपकी जो अंडर आर्म्स में आप यूज़ करेंगे तो वो डार्कन्स भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने सोच समझ के फैसला करना है। अगर आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव लेना चाहते हैं तो ये बेसिलिन की आप ले सकते हैं, जो कि वाइट ले सकते हैं, जो कि लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग आपको अंडर आर्म्स में प्रोवाइड कर। थोड़ी सी अफोर्डेबल चाहते हैं तो ये आप रेक्सोना की यूज़ कर सकते हैं। बोथ ऑफ दीज आर ग्रेट प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट्स आर मस्ट हैव फॉर आवर समर्स। देन अगर आपके पिंपल आ गया है तो आपने बिल्कुल भी उसको पॉप आउट किया, आप उसको बार बार उसको टच कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं, तो आपने बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना, पॉप अप करने की कोशिश नहीं करनी। उसकी एक टिप यह है कि ये है कि आपने पिंपल पैच अपने पास रखना है। जब भी करेंगे तो फिर भी आपके फेस पे कोई मेकअप की वजह से भी पिंपल्स नहीं होंगे। इस तरह से आपने अपने पिंपल पैच को अपने पिंपल के ऊपर अप्लाई कर देना है और विद इन अ डे आप देखेंगे कि आपका पिंपल बिल्कुल भी वो ड्राई आउट होने की तरफ जा रहा है। तो आप अपने पास ये रख सकते हैं अगर आपको पिंपल्स का इशू होता है ड्यूरिंग समर्स। टैनिंग हो ही गई है, ये होना स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए मैं आपसे ओनली 2 इंग्रेडिएंट मास्क शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे तो बिल्कुल भी आपको टैनिंग का, पिगमेंटेशन का, एक्नी का, पिंपल्स का, ब्रेकआउट्स का कोई इशू भी नहीं होगा। इट्स ऑल इन वन, क्योंकि आपके जितने भी स्किन के इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग समर्स उनको ये काम करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपको चाहिए 2 टीस्पून ग्राम फ्लावर, बेसन जो कि है बेसन वो आपने यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आपने इसमें रोज़ वाटर को ऐड करना है। रोज़ वाटर की इतनी क्वांटिटी कि आपका मास्क में वो
चेंज हो जाए। आप इसको फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी पे भी जो टैनिंग और पिगमेंटेशन और डार्कन जो इशू हो रहा है वो आपका रिड्यूस होने लग जाए। तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह बहुत ही अच्छे से रिजल्ट लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, पिगमेंटेशन और टैनिंग को रिड्यूस करने में है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आप ड्राई के लिए आप इसमें योगर्ट को ऐड करेंगे, जो फ्रेश योगर्ट होता है वो आप उसमें ऐड करेंगे और इसको फुल बॉडी पे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे बिफोर टेकिंग शावर, या जब भी आपको टाइम मिले आपने इसको अप्लाई करना है। ताकि और जब आप इसको रिमूव करेंगे, जब ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको रिमूव करना है, और रिमूव इसको आपने थोड़ी सी एक्सफोलिएशन करके देन ही रिमूव करना है। आप अपने ग्रूमिंग के लिए अपने पास कोई अच्छा परफ्यूम या बॉडी मिस्ट या बॉडी स्प्रे नहीं रख रहे हैं, सो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड डील कि आपके पास कोई अच्छा परफ्यूम जो अफोर्डेबल भी हो और आपको एट लीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए वो आपसे उसकी फ्रेग्रेंस आती ही रहे। फिर समर्स में जितने भी हम परफ्यूम या फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपसे आनी कम हो जाती हैं, उनकी स्मेल, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही कम हो जाती है। तो आपके पास ऐसी बोतल होनी चाहिए ट्रैवल फ्रेंडली, जो कि आप उसमें उसको फिल इन करके अपने पास, अपने बैग में, अपने पाउच में 24/7 आप अपने पास उसको रखें और उसकी रीएप्लीकेशन ज़रूर करें। सी मिनिमल सी नोट और इवन मोर एक्सेसरीज आपके पास कोशिश करें कि आप अपनी पर्ल्स ज्वेलरी, इस तरह की बीडेड ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आई पर्सनली ट्राइड कि मैं ज्वेलरी, बीडेड ज्वेलरी ही परचेज करूँ, क्योंकि ये इस तरह की है कि आपके जितने भी आउटफिट्स होते हैं आपके ओकेजन्स पे, इवेंट्स पे, ये आप इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। और ये भी है कि ये पास लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास सेफ रहती है। आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ, आउटफिट के साथ इसको आप कैरी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग टीनेज है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई कि आप बिल्कुल मिनिमल सी ज्वेलरी, एक्सेसरीज आपके पास ज़रूर आपने वेयर की हों और आपके पास अवेलेबल हों। सोच रहे होंगे कि स्किन केयर कर लिया है, बट हम लोग मेकअप के लिए क्या मैं आपको रेकमेंड करूँगी, तो मेकअप के लिए ओनली मस्कारा एंड टिंट। आपने कोई भी अच्छा सा अफोर्डेबल मस्कारा जो आपको आई लैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड कर दे, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये मस्कारा ही अप्लाई करना है, और टिंट आपने अपने लिप्स पे, चीक्स पे एप्लीकेशन उसकी करनी है। इसी से आप बहुत ही प्रेजेंटेबल, बहुत ही फ्रेश लुक का आपका लगेगा, जिससे आपकी ग्रूमिंग जो सेल्फ केयर है वो कंप्लीट हो जाएगी।